हाँ जी, तो थ्योरम 8.4 का प्रूव करने वाला आज के वीडियो लेक्चर के अंदर। यार इसको ना सिंपल थ्योरम में समझना, आप ये समझो कि कैसे गिवन क्वेश्चन को प्रूव किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही आने वाले हैं कि प्रूव करो प्रूव करो। तो देखो लाइन एक सिंपल सी है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आपको ये प्रूव करना है। और हमें एक सिंपल लाइन से दो चीजें निकालनी होती है। कौन सी दो चीजें? पहली कि गिवन पार्ट कौन सा है और प्रूव पार्ट कौन सा है। बच्चे क्या है वो गड़बड़ कर देते हैं, जो प्रूव करने वाली चीज होती है ना उसको गिवन में यूज कर लेते हैं और बाद में उसी को प्रूव करके दिखा देते हैं। तो ये फालतू का काम मत करना, सिंपल सी बात है, आपको गिवन क्या है, इन अ पैरेललोग्राम, और प्रूव क्या करना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये गिवन पार्ट है और ये प्रूव करने वाला पार्ट है, मतलब आपको सिर्फ पैरेललोग्राम गिवन है बस। लेकिन पैरेललोग्राम आपको गिवन, आपकी काफी प्रॉपर्टी आप जानते हो, वो सारी प्रॉपर्टी हमें गिवन है, ठीक है। लेकिन कौन सी यूज कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा अपन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपको अपोजिट एंगल को इक्वल प्रूव करना है, तो सबसे पहले लिखो कि मैंने मान लिया एक पैरेललोग्राम है ABCD, और आप इस कभी भी ऐसे मत लिखना है ABCD ना, सीक्वेंस में एक बार चल गए, खो खो खेला है ना, तो उसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है जिधर मुड़ गए एक बार। तो ABCD मान लेते हैं पैरेललोग्राम है, तो आपको गिवन क्या है, ये लिखो इस चीज को, वी आर हैविंग अ पैरेललोग्राम, वी आर हैविंग अ पैरेललोग्राम ABCD, और ब्रैकेट में लेट लिख देना। लेट किसके लिए यूज कर रहे हो? लेट यूज कर रहे हो इसे ABCD के लिए, क्योंकि नाम गिवन नहीं था हमें, नाम हमने खुद ने माना है। तो हमें पास पैरेललोग्राम गिवन है, ओके। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब आपको A और C को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B और एंगल D को इक्वल प्रूव करना है। अब बच्चों की गड़बड़ देखो करते कहाँ है वो क्या करते हैं, आपको A और C को इक्वल प्रूव करना है, वो क्या करते हैं, इस पे टिक और इस पे टिक लगा लेते हैं, और इस पे लगा लेते हैं, और बाद में क्या करते हैं, उसी चीज को यूज करने लग जाते हैं। अरे भाई ये प्रूव करना है, यूज नहीं करना था, यहाँ मेंशन नहीं करोगे डायग्राम में, आप मेंशन सिर्फ वही चीज करोगे जो आपको गिवन है। जो प्रूव करना होता है वो डायग्राम में मेंशन नहीं करना हमें, वरना होगा क्या कंफ्यूजन में, आप उसको गिवन पार्ट मान के प्रूव में यूज कर लोगे, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है, यानी मुझे A और C को प्रूव करना है। तो यार कुछ कंस्ट्रक्शन करें, और पैरेललोग्राम के क्वेश्चन के अंदर आपको पता है कंस्ट्रक्शन का सबसे सिंपल फंडा क्या है, कि आप एक डायगोनल बना लो, उसका यूज कर लेते हैं। तो आपने कंस्ट्रक्शन लिखा, कंस्ट्रक्शन में आपने लिख दिया जॉइन AC, सिंपल। सर हर बार AC को ज्वाइन कर रहे हो, BD कर लो, कोई बात नहीं, आप BD कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने AC को ज्वाइन करा, क्या आपको ऐसा फीलिंग नहीं आया कि, और हमें पता है पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, ठीक है भाई। इसका मतलब DC और AB पैरेलल है, ओके। अगर DC और AB पैरेलल है और ये बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो आप समझ सकते हो कि ये Z शेप जो बन गया, ये Z के अंदर आपको पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं अगर लाइन पैरेलल होती हैं। तो जैसे ही आपने ज्वाइन AC किया, तो अब आप लिख सकते हो नाउ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, Z शेप। तो आप लिख सकते हो एंगल, नाउ एंगल, इसको C मत लिख देना, C का मतलब पूरा होता है, A का मतलब ये पूरा होता है, C नहीं लिखो, क्या लिखो इसको, DCA या फिर ACD, कुछ भी लिखो। तो एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BAC। अब ऐसे डील करने में थोड़ा टफ पड़ जाता है, तो क्या करो, इसको इज इक्वल टू एक्स लेट, इनका नाम करो x रख दो। तो मैंने रखा है इसको x, तो अब ये भी x है मेरा और ये भी x है, सेम होगा दोनों चीज, ठीक है सर। कुछ और करें, अच्छा अब मेरा यहाँ पे क्यों चल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा टारगेट A और C को इक्वल प्रूव करना है, करते हैं अभी पता लगेगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ तो ये दो भी पैरेलल है, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या है, ये चीजें पैरेलल हैं। अच्छा इसके नीचे आपको एक चीज लिखो, दिस इक्वल टू एक्स लेट बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, रीजन जरूर लिख देना, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। बताना तो पड़ेगा ना क्यों इक्वल ले रहे हो इस चीज को। सिमिलरली, ये सिमिलरली वर्ड बड़े काम का होता है प्रूव वाले में, क्योंकि आपको हर बार सेम चीजें नहीं लिखनी पड़ती बार बार। सिमिलरली क्या अपन कुछ और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, कर सकते हो क्या, एज, इससे पहले एज, भाई ये रीजन बताए थे, थोड़ा सा और बता देते हैं, क्या, एज DC इज पैरेलल टू AB। देखो मैं ना आपको एज अ टीचर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये समझो कि अपन ही सोल्व कर रहे हैं, मैं भी एक बच्चा ही हूँ, तो अपन क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या था वो देखते हो। रटा रटाई चीज नहीं लेके आऊंगा, ये करो फिर इसके बाद ये आता है, फिर इसके बाद ये आता है, वो दिया हुआ है आपको हर जगह पे। आप समझो इसके बारे में कि हमने क्या करा, जैसे ही हमने इसको कंस्ट्रक्शन में किया, हमें दिखा ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, हमने लिख दिया। लेकिन उससे पहले हमें बताना पड़ेगा ना कि ये DC पैरेलल टू AB है, सो
दिस इक्वल टू दिस बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, लिख दिया। अब यूज कर लो। सिमिलरली ये जो जेड शेप बनेगा तो क्या ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा नहीं होगा? हाँ जी, ये भी इक्वल हो, क्योंकि यहां भी क्या बन रहा है आपका जेड बन रहा है। तो सिमिलरली एंगल बी सी ए इज इक्वल टू है एंगल सी ए डी। सर कैसे पता लगेगा कि ये वाले एंगल लेकर ही चलना है हमें? आपने साइड वाइड की प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगाई? क्योंकि आपको प्रूव क्या करना है, अपोजिट एंगल इक्वल। तो अपोजिट एंगल में कुछ तो रिलेशन निकालूं मैं, इसलिए मैंने ज्वाइन किया अपोजिट इसको, वर्टेक्स को, और इन एंगल के पीछे पड़ गए अपन। ठीक है, तो हिंट ही मिलता है, आपको अपोजिट एंगल को इक्वल प्रूव करना है तो आप क्या करके इनके पीछे ही पड़ गए। ठीक है, सिंपल बात। तो अब जब दोनों पोर्शन ये इक्वल है तो इसको y मान लो, तो ये भी y हो जाएगा, सिंपल। इज इक्वल टू y, लेट और रीजन सेम लिख देना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। यहां तक बात क्लियर है? अपन इनके पीछे पड़ गए तो ठीक है भाई। जब आपका यहां तक क्लियर है, इस चीज को नोट कर लो, तब आगे चलते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, एंगल ए और सी की बात करता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं एंगल ए कितना है, नाउ एंगल ए इज इक्वल टू, तो एंगल ए ये पूरा होता है कि नहीं होता? हाँ जी होता है। क्या ये x प्लस वाई नहीं हो गया? हो गया ना x प्लस वाई। अगर ये कुछ एंगल होता है, ये कुछ एंगल, दोनों को ऐड करते तभी तो ए बनता। तो एंगल ए हो गया x प्लस वाई। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें इस चीज को, या रिलेशन 1 नाम दे दें। ऐसे अगर मैं आपसे एंगल सी की बात करूं तो एंगल सी क्या हो गया आपका? सर एंगल सी भी x प्लस वाई हो गया। इसको रिलेशन 2 नाम दे दें, फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 RHS अगर सेम LHS सेम होगा कि नहीं होगा? अरे A की वैल्यू भी x प्लस वाई, C की वैल्यू x प्लस वाई, दोनों सेम हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हो गए। तो एंगल A एंगल C के इक्वल आया नहीं आया? हैंस प्रूव। आधा पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि हमें अपोजिट एंगल इक्वल प्रूव करने थे। उसमें एक तो A को C के इक्वल प्रूव करना था, जो कि हम कर चुके हैं। B और D के लिए क्या सेम प्रोसेस यूज नहीं हो सकता? सर कैसे? इसको ज्वाइन करो, यहां ऑल्टरनेट इंटीरियर लगेगा, ये दो एंगल इक्वल आएंगे, मान लेते हैं W है तो ये वाला भी W होगा। सेम ये जेड शेप बनेगा, इसको मान लेते हैं P है तो ये वाला भी P होगा। ऐसे ही D की वैल्यू भी W प्लस P और इसकी वैल्यू W प्लस P। इतना प्रोसेस करके दिखाना चाहो तो दिखा दो, और अगर आप थोड़ा सा आलस कर जाते हो कि नहीं सर हमें तो नहीं दिखाना ऐसे प्रोसेस, ठीक है, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक बताओ। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, बिल्कुल बढ़िया मेथड है। आपने A और C को इक्वल प्रूव कर दिया ना, अब लिखो सिमिलरली। सिमिलरली कौन सा लरली? सिमिलरली, ठीक है। सिमी का लरली क्या बोलता है कि इसी तरह से बी और डी भी क्या हो जाएंगे? एग्जामिनर अपने आप प्रूव करता रहेगा, तुमने लिख दिया सिमिलरली, ये और ये भी इक्वल प्रूव है, हैंड्स प्रूव। समझ गए? सर क्या ऐसा लिख सकते हैं? नंबर नहीं कटेंगे इसके? बिल्कुल नहीं कटेंगे। अगर आपने सिमिलरली वर्ड यूज किया तो वो जानता है आप क्या कहना चाह रहे हो, कि जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे फॉलो किया ए और सी को इक्वल प्रूव करने के लिए, सेम प्रोसेस फॉलो करते हो आप बी और डी को भी इक्वल प्रूव कर सकते हो। तो ये हो गया थ्योरम का प्रूव, हमने कर दिया। बिल्कुल एंगल इसको एक्स और वाई मान लेना, ईजी पड़ेगा इससे। समझ गए बात को? तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम आएगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना।